कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तरक्की और खुशहाली और मकबूजा कश्मीर में हक़ खुदरादियत की जिद्दोजहद की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं। 80 और 90 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले अफराद पाकिस्तान टेलीविजन के चेहरे से बखूबी वाकिफ होंगे। पीटीवी की बहुत ही मशहूर न्यूज कास्टर इशरत फातिमा। आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर रिटायर्ड मेजर जनरल अब्दुर्रहमान खान आज रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। आज की हमारी वीडियो लिविंग लेजेंड न्यूज कास्टर के मुतालिक है। इशरत फातिमा, जिसका अब नाम इशरत साकिब है, कहां से ताल्लुक है, कैसे इस फील्ड में आई और कैसे मशहूर हुई और फिर टीवी से क्यों गायब हो गई, किसने इशरत साकिब को खबरें पढ़ने से रोका और आजकल कहां और कितने बच्चे हैं। इशरत साकिब जो कि पाकिस्तान के सीनियर न्यूज कास्टर, जिसको बहुत बड़ी तादाद में लोग भी पसंद करते थे, बल्कि आज भी न्यूज चैनल्स पर देखना चाहते हैं। खुद इशरत साकिब भी किसी प्राइवेट चैनल पर आने को तैयार है, लेकिन क्या वजह है कि माजी के इस मारूफ न्यूज कास्टर को कोई भी चैनल पर नहीं लेता। इस वीडियो में इशरत साकिब के मुतालिक आपको मुकम्मल मालूमात दी जाएंगी। इशरत साकिब जो 9 जनवरी 1967 को इस्लामाबाद में पैदा हुई, इब्तदाई तलीम फेडरल गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की। टोटल 5 बहन भाई हैं। वालिद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मुलाजमत करते थे, जबकि वालदा टीचर थी। बहुत ही मुहज्जब, पढ़ा लिखा और शरीफ घराना था। इशरत अपने वालिद से बहुत अटैच थी। इशरत साकिब की बचपन से ही ख्वाहिश थी कि वो कुछ ऐसा करे कि लोग उसके ऑटोग्राफ लिया करें और वो टीवी की मशहूर न्यूज कास्टर बनेगी, ये शायद वो कभी सोच भी न सकती हो। अपने स्कूल के दिनों से ही स्कूल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती और तकरीरें करती, यानी उर्दू अदब के प्रोग्रामों और तकारीर में हिस्सा लेने का शौक बचपन से ही था। इशरत फातिमा का कॉन्फिडेंस और उर्दू लहजे और तलफ़ुज़ में पुख्तगी बहुत कमाल की थी। स्कूल की मैडम अकीला खटक, जो इशरत फातिमा को रेडियो स्टेशन रावलपिंडी में ऑडिशन दिलवाने के लिए लेकर गई, वहां स्पीच का मुकाबला जो इशरत फातिमा ने जीत लिया। रेडियो का एक प्रोग्राम जिसका नाम था खेल और खिलाड़ी, जो अर्ली 80s में शुरू हुआ, उसमें इशरत साकिब को सिलेक्ट कर लिया गया। उस वक्त 9वीं जमात की तालबा थी, पढ़ाई के साथ साथ खबरें पढ़ना भी शुरू कर दी। उस प्रोग्राम में बतौर न्यूज कास्टर मुतारिफ हुई। उस वक्त रेडियो में बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद थे, जिनमें सफदर हमदानी, मुश्ताक सिद्दीकी, अजहर लोधी और खालिद हमीद। इनके होते हुए बतौर न्यूज कास्टर अपने कैरियर की शुरुआत की और कामयाबी समेटी। साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन इस्लामाबाद से उर्दू अदब और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। इशरत फातिमा अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही रेडियो स्टेशन रावलपिंडी अपनी वालदा के हमरा जाया करती थी, क्योंकि उस वक्त खबरों का प्रोग्राम सुबह के वक्त होता था। वहां से फारिग होकर अपने स्कूल चली जाती। रेडियो स्टेशन में ही पीटीवी के प्रोड्यूसर से मुलाकात हो गई और यूं 80 की दहाई में ही टीवी पर भी मुतारिफ हो गई। अपने मामू के साथ चकलाला पीटीवी स्टेशन पहुंच गई। प्रोड्यूसर जुल्फकार शाह ने ऑडिशन लिया और पास कर दिया, लेकिन टीवी के साथ साथ रेडियो में भी काम जारी रखा। इशरत फातिमा का अपना खूबसूरत स्टाइल हुआ करता था, जिसमें वो बहुत सलीके से सर पर दुपट्टा लेती, और दूसरी पहचान नाक में डायमंड का चमकता हुआ लौंग, जो खवातीन में बहुत मकबूल हुआ। ये उस दौर में ट्रेंड भी चल निकला था। बहुत सारी पाकिस्तानी खवातीन इशरत फातिमा को फॉलो करती हुई उस जैसा लौंग इस्तेमाल करने लग गई थी। जियाउल हक के अमराना दौर में खवातीन के लिए टीवी पर आने के लिए दुपट्टे का इस्तेमाल लाजम हुआ करता था, लेकिन इशरत फातिमा का कहना था कि वो सिर्फ इस वजह से दुपट्टा नहीं लेती थी कि सदर जियाउल हक ने जरूरी किया था, बल्कि उसकी वजह यह भी थी कि उसकी वालदा की तरफ से भी सख्ती से हदायत थी कि दुपट्टे के बगैर टीवी के सामने नहीं आना। यही वजह है कि इशरत फातिमा आज तक अपने उसी मखसूस स्टाइल में नजर आती है। इशरत फातिमा को उर्दू जुबान में मुकम्मल अबूर हासिल था और हालातो हाजरा से मुकम्मल आगाही खबरों को 4 चांद लगा देती है। और इशरत फातिमा खबरें पढ़ने से पहले वो स्क्रिप्ट को एक बार दोहराया करती थी, ताकि तलफ़ुज़ को समझने और अदायगी में आसानी हो सके। इशरत फातिमा ने बताया कि जब सदर जियाउल हक का प्लान क्रैश हुआ और वो खबर जब रेडियो पर नशर की गई, उस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशान, गमगीन और अफसुर्दा थी। जियाउल हक की शहादत की खबर पढ़ने में बेहद मुश्किल महसूस हुई। इसके अलावा जब परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, मुल्क में इमरजेंसी का नफाद कर दिया गया, इस खबर को भी अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त समझती है। अगर बात की जाए इशरत फातिमा की जाती और अज़वाजी जिंदगी के बारे में, तो अपने फनी सफर की तरह अज़वाजी जिंदगी में भी बहुत कामयाबी समेटी। 1996 में साकिब वही से शादी हुई, जो कि पाकिस्तान रेलवे के ऑफिसर हैं। दोनों के 2 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी। इशरत फातिमा ने शादी के बाद अपना नाम तब्दील करके अपने शोहर के नाम पर रख लिया, यानी इशरत साकिब। वहीद साकिब, जो कि इशरत फातिमा का शोहर है, जिसने अपनी बीवी का हमेशा हर मौके पर साथ दिया, बच्चों की परवरिश, घर की देखभाल और अपनी बीवी का भी मुकम्मल साथ दिया। इशरत साकिब समझती हैं कि वो दुनिया की खुशकिस्मत औरत है, जिसको शोहर उसके वालिद जैसा मिला, क्योंकि उसके वालिद भी अपनी बीवी की बहुत हेल्प करवाया करते थे। ऐसे ही वही साकिब भी अपनी बीवी इशरत साकिब का हर काम में मुकम्मल साथ देते हैं। इसी के साथ साथ इशरत साकिब एक नहायत फर्मा बरदार बीवी है। एक बेटा जिसका नाम मोहम्मद शाह मीर साकिब, जो अमेरिका में जेर तालीम है, जबकि बेटी रेयाम साकिब, जो कि पाकिस्तान में है और जेर तालीम है। 2005 में जब पाकिस्तान में मीडिया आजाद हुआ,
प्राइवेट चैनल्स की भरमार हुई, नए चेहरे बतौर न्यूज कास्टर इंडस्ट्री का हिस्सा बने, जदीद और फास्ट दौर का आगाज हुआ। इशरत साकब की नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह इंग्लिश थी। इशरत साकब को अंग्रेजी नहीं आती थी और नाकामी की वजह भी यही बनी। अपनी नाकामी और जवाल को देखते हुए इशरत साकब ने खुद ही इंडस्ट्री से दूर हो गई। फिर जब दोबारा इंडस्ट्री में कदम रखा तो इस बार टीवी नहीं बल्कि रेडियो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हो गई। इशरत साकब जो आज भी रेडियो से अटैच हैं, फेसबुक पर रेडियो पाकिस्तान के पेज से लाइव आकर खबरें पढ़ती हैं। बहुत बड़ी तादाद में इशरत साकब के फैन आज भी उसकी खबरें सुनते हैं। वज़ीर आज़म ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में ऐलान किया है कि पाकिस्तान गिरफ्तार भारतीय पायलट को जज्बे अमन के तहत कल रिहा कर देगा। फेसबुक पर जब भी इशरत साकब ऑन एयर आए, हजारों की तादाद में लोग उसकी लाइव ट्रांसमिशन देखते हैं और पसंद भी करते हैं। आज भी इशरत साकब अपने वही अंदाज स्टाइल में खबरें पढ़ती हैं, जिसको देखकर हम अपने माजी में चले जाते हैं। उनको अंग्रेजी में तो उतनी महारत नहीं, लेकिन उर्दू जुबान में उसका कोई सानी नहीं। इशरत साकब को मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनमें सिवर अवार्ड समेत निगार अवार्ड, मुसव्वर अवार्ड और 2019 में सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया, जो कि बहुत खुशी की बात है। आपकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा इशरत फातिमा को सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया। वो बरमला कहती हैं कि आज भी अगर कोई चैनल उससे राब्ता करता है और कोई भी असाइनमेंट देते हैं तो वो लाजमी करेंगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के इस लिविंग लेजेंड को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। अगर आप उसको कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर पाकिस्तानी फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिन पर क्लिक करके हम आज के नामवर फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात के मुतालिक भी जान सकते हैं। उस प्ले लिस्ट का नाम है फेमस पर्सनैलिटीज, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख रहे हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और ये तमाम वीडियोस उसी प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।